सारी टीम के साथ मैं ऐसा एक जरिया बना रहा हूँ कि जीरो से जीनियस तक अब हर एक बंदा, कोई बंदा ये नहीं बोल पाएगा कि पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है भाई। तो जीरो से जीनियस तक बनने का बहुत अच्छा मैंने प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ। ठीक है, बिल्कुल इसमें सारी, और ये नहीं कि अब अगर इसका फ्री है और आगे चल के कोई इसमें ट्रायल या पेड आएगा, कोई नहीं। ये अब भी अगर फ्री है तो ये लास्ट तक फ्री का फ्री रहेगा। शिक्षा कभी बेची नहीं जाती। ठीक है, हेलो दोस्तों, स्वागत है सर आपका पार्ट 4 में। ठीक है, अगर आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जा करके, ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा, आप वहाँ पे जा करके आप इनके पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, और जो पार्ट नंबर 3 में जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिए हैं उन सब के नाम हैं राहुल अहिरवार, ठाकुर शिवम और राजपूताना परिवार। इन तीनों ने दिए हैं इनके सही आंसर जो पिछले क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, आप नेक्स्ट फैक्टर शुरू। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कुल कितने महाद्वीप हैं। ठीक है, और सुनिए, वीडियो को मैं थोड़ी थोड़ी फास्ट चलाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर हो जाती है बहुत ही लंबी। और इनके पार्ट 3 को भी आप देख लीजिए क्योंकि ऑल कंपटीशन की तैयारी है। जो मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपको बिल्कुल बखूबी पता तो है ही है, वो मैं क्वेश्चन लेता हूँ जो पिछले सालों के क्वेश्चनों में या पिछले एग्जामों में आए हुए होते हैं। ठीक है, तो मैं उन्हें ही प्रिपरेशन में कराता हूँ, अदरवाइज मैं किसी क्वेश्चन को ज़्यादातर लेता ही नहीं हूँ जो नहीं होते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि कुल कितने महाद्वीप हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो को थोड़ी थोड़ी फास्ट चलाऊंगा क्योंकि बहुत फिर लेट हो जाती है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो मैं वीडियो को थोड़ी थोड़ी फास्ट चलाऊंगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको सिर्फ ये देखनी है, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए। आपको ये जो जो क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट लगे वो क्वेश्चन आपको नोट करते जाने साथ ही साथ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन में बिना नोट के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन का हमारा क्या राइट आंसर है। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है कि कुल 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा 7। ओके, दूसरे का क्या है, निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष गया था। तो बताइए भाई कौन सा गया था, ए बी सी या डी, बताइए कौन सा गया था। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा ए गया था सबसे पहले। ओके, ए गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मंडुमलाई पुण्य स्थान कहाँ पर स्थित है। तो बताइए भाई मंडुमलाई कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। बताइए कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डुरेंट कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो डुरेंट कप किस खेल से संबंधित है, बताइए भाई किससे संबंधित है। तो इसका ए सही हो जाएगा, फुटबॉल से। ठीक है, नंबर 5 है विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल बताइए कहाँ पर स्थित है। और इन सबको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जो ज़्यादातर मैंने देखा कि डिफेंस में ये ज़्यादातर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये डिफेंस के सारे क्वेश्चन हैं, डिफेंस में तो ज़्यादातर ये कार्यरत रहते ही रहते हैं। पिछले साल के आर्मी जीडी में भी ये क्वेश्चन आए थे, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं बताऊँगा कौन कौन से आए थे। ठीक है, तो इसमें हाँ चलिए 5वें क्वेश्चन पे आते हैं वापस लौट के। क्या है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है। तो विक्टोरिया मेमोरियल है वो है कोलकाता में स्थित। ओके, 6वां क्या क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चुनाव आयोग का, तो यानी कि ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन किस में, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, जो बंदा आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है उन्हें चुनाव आयोग इन सब के क्वेश्चन ज़्यादातर यूपीएससी में आते ही आते हैं, आयोग के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो बताइए ये किसका, इसका कौन सा सही होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी सही, नई दिल्ली। ओके, 7वां क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है। तो बताइए राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है। तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव करता है राज्यसभा। ठीक है, क्या करता है, राज्यसभा ही करता है। ठीक है, चलिए 8वां क्या क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। ठीक है, ये सबसे ईजी क्वेश्चन है और ये डिफेंस में भी आता है ज़्यादातर, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी कार्यरत रहता है और रेलवे वालों के लिए भी ये क्वेश्चन आता है। यानी कि ये तो ऑल गवर्नमेंट एग्जामों में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, इनका सबको पता ही है कि इसका अमृतसर सही हो जाएगा, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। ठीक है, तो 8वां हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ठीक है, तो ये तो सबको पता ही होगा कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये थी श्रीमती श्रीमयो भंडार नायके। ओके, इसका तो पता ही है सबको कि श्रीमती श्रीमयो भंडार नायके थी हमारी।
ठीक है। 10वां क्या है हमारा क्वेश्चन? 10वां क्वेश्चन है कामयानी के लेखक कौन हैं? ठीक है, ये जो है ये ज़्यादातर अगर यूपीएससी की मैं बात करूँ तो यूपीएससी में ये उनके लिए क्वेश्चन बनता है कि जिन्होंने यानी कि हिंदी साहित्य से जिन्होंने अपना कोर्स पूरा किया है, उनके लिए ये ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है कि इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है। ये हर एक डिफेंस में 4-5 नंबर का हर एक डिफेंस में इनके आ जाते हैं, अगर हिंदी से जो हिंदी साहित्य से होते हैं उनके लिए। ठीक है, अदर के लिए कुछ इतना इम्पोर्टेंट रहता नहीं है, क्योंकि आपके पास में टाइम रहता है ज़्यादातर, मान लीजिए आपके पास में टाइम रहेगा 70%। ठीक है, और अगर इन सब को लोगे तो इन सब के लिए आपको टाइम चाहिए कम से कम अपना 100%। ठीक है, तो 100% तो भाई साहब कोई टाइम दे नहीं पाता, आपके पास में रहेगा सिर्फ 70% टाइम। कितना टाइम रहेगा? 70%। ठीक है, आपको देना है 100%। 100% आप दे नहीं पाओगे तो आपको क्या करना है, जो एक एक नंबर 2-2 नंबर के जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उन्हें आप छोड़ दीजिए। क्यों? अब आप सब कह रहे होंगे हम छोड़ क्यों दें? क्योंकि इसीलिए छोड़ दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा है आप 2 नंबर के छोड़ने से अलावा, जैसे रीजनिंग आते हमारी 25 नंबर की, ठीक है, मैथ आता हमारा 25 नंबर का, फिजिक्स और ये जनरल नॉलेज ये सब आ जाती है हमारी 25 नंबर में। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, अगर आप इनसे छोड़ने से अच्छा क्या है कि आप अगर ये 25-25 नंबर को, यानी कि टोटल आप 75 नंबर, ठीक है, और 25 नंबर की हो जाती है इंग्लिश, यानी कि 100 नंबर का ऐसा करके आता है ये। ठीक है, कैसे करके आता है आपको मैं बखूबी बताऊँ यहाँ पे लिख करके। यानी कि इंग्लिश आएगी अगर आपकी 25 नंबर की, ठीक है, और उसके बाद में अगर आपका मैथ हो गया, और मैथ के साथ में क्या होगी? फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स। ठीक है, ये होगी हमारी 25 नंबर की। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका? उसके बाद में आएगा फिजिक्स के बाद में, मैथ के बाद में फिर आएगी आपकी करंट अफेयर आ जाएंगे। ठीक है, जो बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे या यूपीएससी इन सब की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए भाई सब करंट अफेयर भी ज़रूरी है, और फिर उनके लिए जनरल नॉलेज भी ज़रूरी है, पुरानी हिस्ट्री भी ज़रूरी है। ठीक है, जीए जीएस इन सब की वो अब बड़ी उलझनों में फंस जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए इतनी बड़ी प्रिपरेशन बहुत होती है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इतनी बड़ी प्रिपरेशन में अगर आपको फंसना है तो आप बखूबी फंस सकते हैं। पर मेरा मानना ये होगा कि आप 1-2 क्वेश्चन के अलावा आप इन क्वेश्चनों को छोड़ दीजिए जो ऐसे हिंदी साहित्य इन सब को लेकर के हैं, क्योंकि इनके लिए 2 क्वेश्चनों के पीछे आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ये साहित्य, हिंदी साहित्य भी एक छोटा मोटा फील्ड नहीं है, बहुत बड़ा फील्ड है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पर फटाफट से लौट के आते हैं कि कामयानी के लेखक कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट का क्वेश्चन है नाइटिंग ऑफ इंडिया के के नाम से प्रसिद्ध थी, क्या प्रसिद्ध थी भाई? ठीक है, ये थी कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित या लता मंगेशकर? कौन थी? सरोजिनी नायडू या नूरजहां? कौन प्रसिद्ध थी? तो इसका सी सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में वर्तमान में तमिलनाडु में किस पार्टी का शासन है? ओके, किस पार्टी का शासन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 12वें, तो 12वें का डी सही हो जाएगा, AEADA। ठीक है, और 13वें हमारा क्वेश्चन है, थोड़ी वीडियो को फास्ट चलाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके नहीं सॉल्व हो पाते। तो 13वें क्या है? संतोष ट्रॉफी संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट या ऑप्शन नंबर डी हॉकी? किससे संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से। ठीक है, तो फुटबॉल हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नाविकीय शक्ति स्टेशन कहाँ से स्थित है? कहाँ पर स्थित है पहला नाविकीय शक्ति स्टेशन? ठीक है, तो इसका जो है ये क्वेश्चन है हमारा 14वां, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही हो जाएगा, तारापुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से कौन से देश में लिखित संविधान नहीं है? ठीक है, ये जो है ये डिफेंस वालों के लिए, ठीक है, डिफेंस वालों के लिए और यूपीएससी वालों के लिए ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सबके लिए मान लो, इन्हें क्या मानेंगे कि ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए कि किस देश का लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, 15 माह किस देश का लिखित संविधान नहीं है? तो इसका पहला सही हो जाएगा, इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो बताइए कहाँ पे स्थित है मोहनजोदड़ो? तो मोहनजोदड़ो ये सभ्यता थी। ठीक है, ये पुरानी हिस्ट्री में आ जाती है, ये हिस्ट्री वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है संधि है। ठीक है, तो सिंध में ये यानी कि स्थित है। ठीक है, हजारी नेशनल पार्क स्थित है। हजारी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? गुजरात, असम, नागालैंड या झारखंड? कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, झारखंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा थी। ये हिस्ट्री के लिए भी है और सबके लिए है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पारसियन। ओके,
और क्वेश्चन नंबर 19 है, थोड़ी वीडियो फास्ट चली है, मुझे पता है थोड़ी वीडियो फास्ट चली है क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, आप वीडियो को रोक रोक करके देख लीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर है, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 20, द इनविलियन मैन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो किसे कहा जाता है द इनविलियन मैन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था, तो ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेंस वालों के लिए भी ये क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस में गिराया गया था, पहला परमाणु बम किस में गिराया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिरोशिमा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ये सबके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, कहाँ पर है, तो इसकी है इस्लामाबाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से किससे जानी जाता है, तो परमाणु ऊर्जा का जो पिता है उसे किससे नाम से जाना जाता है, 24 में हमारा क्वेश्चन है। तो 24 में का ए सही हो जाएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 है भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा था, ठीक है। तो ये भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में आया था। तो इसका नाम था आर्यभट्ट, जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था, ओके। तो चलिए आज का जो आज क्वेश्चन है उसे हम दिखाते हैं आपको कि आज का क्या क्वेश्चन है, और उसका जो जवाब है वो आपको नीचे कमेंट करना है, और मैं अगली वीडियो में जो कल आएगी उसका मैं आपको अनाउंसमेंट करूँगा कि किस किसने इसका सही आंसर दिया है, ओके। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो बताइए माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ए है 8890, बी है 8850, सी है 5678 और डी है 6700 मीटर, ओके। तो इसका कौन सा आंसर सही रहेगा वो नीचे आप कमेंट में पिन कर दीजिए, ठीक है, कमेंट में लिख दीजिए। मैं आपको अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस किस का आंसर सही था और उनके नाम अनाउंसमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो, जब तक जय हिंद।